नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 बादल का रिवीजन करने के लिए। बच्चों, आपको असेसमेंट 2 में पाठ 5, पाठ 6, पाठ 7 और पाठ 8 पढ़ाया गया। जी हाँ बच्चों, आपको असेसमेंट 2 के ये सभी सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, जिनमें से पाठ 5 और पाठ 6, पाठ 5 गट्टू गधा, पाठ 6 पायल का साहस, इन पाठों का टेस्ट भी हो चुका है। असेसमेंट 2 का पहला टेस्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट की तैयारी करेंगे। असेसमेंट 2 के दूसरे टेस्ट का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ 7 बादल पाठ का रिवीजन। इसके बाद हम लोग करेंगे पाठ 8 इंडिया गेट, इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए आज करते हैं पाठ 7 बादल का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द अर्थ, उसके बाद प्रश्नोत्तर या जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है, इन सभी अभ्यास कार्यों को हम लोग दोहराएंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखवाई गई हैं बच्चों, आप लोगों को सब कुछ लिखवाया गया है और याद भी करना चाहिए था पहले से। ये हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आया है या आप याद नहीं कर पाए हैं तो दोबारा तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए और याद करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं शब्द अर्थ। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको शब्द अर्थ में लिखवाया गया था जलकण। पहला शब्द क्या है? जलकण। जलकण में आपको लिखवाया गया है, जलकण का अर्थ होता है पानी की छोटी छोटी बूंदें। जलकण का अर्थ क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें। इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। अभी तक आपको लिखवाया गया, याद करने के लिए कहा गया, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं तो अब वो लापरवाही छोड़ के सीधे सीधे चैप्टर को उठाइए और सही ढंग से याद करना शुरू करिए। ठीक है, ये दूसरे टेस्ट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जलकण का अर्थ होता है पानी की छोटी छोटी बूंदें। अगला शब्द है बच्चों बरखा। बरखा का अर्थ है बारिश। बरखा का क्या अर्थ है? बारिश। बरखा का अर्थ होता है बारिश। आगे देखते हैं अंधियारा। अंधियारा का अर्थ है अंधेरा। अंधियारा का क्या अर्थ होता है बच्चों? अंधेरा। इसके बाद अगला शब्द है बच्चों राह। राह का अर्थ होता है रास्ता। ये सारी चीजें आपको लिखवाई गई हैं। ठीक है, राह का क्या अर्थ होता है? रास्ता। अगला देखते हैं मगन। मगन का अर्थ है मस्त। मगन का अर्थ होता है बच्चों मस्त। इन सभी शब्दों के अर्थों को आप भली भांति याद कर लेंगे। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, उच्चारण भी सही ढंग से करिए। जब आप इनको ध्यान से देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप इनको सही ढंग से कर भी सकते हैं। टेस्ट में इनको दे भी सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। मान लीजिए शब्द का अर्थ पूछा गया कि बरखा का सही अर्थ क्या है? 3 ऑप्शन दिए गए, बारिश या पत्थर या कुछ भी दिया गया या दोनों। तो आपको जब पता है कि बरखा का सही अर्थ क्या होता है? बारिश, तभी आप टिक कर सकेंगे, ऑप्शन पे क्लिक कर सकेंगे कि यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तो इनको सही ढंग से आपको याद करना है। एक बार और देखते हैं। जलकण का अर्थ बताया गया पानी की छोटी छोटी बूंदें। अगला है बरखा। बरखा का अर्थ होता है बारिश। अंधियारा। अंधियारा का अर्थ होता है अंधेरा। इसके बाद है राह। राह का क्या अर्थ होता है? रास्ता। अगला क्या है? मगन। मगन का अर्थ है मस्त। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं। प्रश्नोत्तर जो आपको लिखवाए जा चुके हैं, आप लोग चाहें तो कॉपी खोल सकते हैं। आपके पास बुक है, आप कॉपी और बुक एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। पाठ 7 बादल का शब्द अर्थ हो गया। अभी मैं आपको करवाने चल रहा हूँ प्रश्नोत्तर इसी पाठ का। तो आप कॉपी में भी देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, कॉपी से पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए करते हैं इसी पाठ का प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। ये सभी प्रश्नोत्तर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करवाए जा चुके हैं। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को आप कॉपी में लिख चुके हैं। आइए फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? पहला प्रश्न आपको करवाया गया, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं?
ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बारिश लाने वाले बादल कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप याद करेंगे। यही नहीं, इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। इन सभी प्रश्नों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, इनको बार बार पढ़ना है, तब तक जब तक आपको याद न हो जाए तब तक आपको ये प्रश्नों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? उत्तर में आपको करवाया गया, बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर है, एक लाइन का उत्तर है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद करना है। ठीक है, अगला है प्रश्न, बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? उत्तर में बादलों में पेड़, भेड़, घोड़े और हाथी की शक्लें दिखाई देती हैं। उत्तर में आपको करवाया गया, बादलों में पेड़, भेड़, घोड़े और हाथी की शक्लें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? उत्तर में आपको करवाया गया, कवि को काले बादल काले कंबलों की तरह लगते हैं। कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? कवि को काले बादल काले कंबलों की तरह लगते हैं। जी हाँ बच्चों, तो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। अगर आपके पास कॉपी में ये सभी प्रश्न अंकित हैं, लिखे हुए हैं, आप लिखे हुए हैं इनको, तो आप कॉपी से भी पढ़ सकते हैं या इन वीडियो से आपको सुनकर याद करना होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, फिर से एक बार प्रश्न को देखते हैं, दोहराते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? उत्तर में बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। दूसरा प्रश्न है, बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? बादलों में पेड़, भेड़, घोड़े और हाथी की शक्लें दिखाई देती हैं। बादलों में पेड़, भेड़, घोड़े और हाथी की शक्लें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? प्रश्न, कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? कवि को काले बादल काले कंबलों की तरह लगते हैं। कवि को काले बादल काले कंबलों की तरह लगते हैं। तो ये होगा बच्चों प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तरों को आप सही ढंग से याद कर लेंगे। शब्दार्थ, इसके पहले आपको शब्दार्थ करवाया गया, शब्दार्थ की पुनरावृत्ति हुई, पाठ को भी पढ़ाया गया। अब आप शब्दार्थ और इस प्रश्नोत्तर को सही ढंग से आप याद कर लेंगे, इनको समझ लेंगे। अगर कहीं भी कोई भी शब्द, कोई भी आपको बात या कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं क्लासरूम में। ठीक है, जो ग्रुप बना हुआ है क्लासरूम का, उसमें पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया पेज नंबर 50 पे। आप लोग देखिए, बुक में पेज नंबर 50 पे दिया गया है, सही उत्तर पर सही लगाओ। सही उत्तर पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। इस प्रश्नों के अनुसार इसका जो विकल्प सही होगा, जो उत्तर सही होगा, उनके सामने हमें क्या करना है? उस बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं इन सब प्रश्नों के सही विकल्प कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न यहाँ क प्रश्न है, इसमें बोला गया है बादलों के आने से क्या होता है? प्रश्न है, बादलों के आने से क्या होता है? क्या होता है? प्रश्न पूछा गया, बादलों के आने से क्या होता है? विकल्प दिए गए, नाव बनाते हैं, पहला विकल्प है नाव बनाते हैं। दूसरा विकल्प है बच्चों, बारिश होती है। तीसरा विकल्प दिया गया, कोयल गाती है।
इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया बादलों के आने से क्या होता है। 3 ऑप्शन दिए गए, नाव बनाते हैं पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बारिश होती है, तीसरा ऑप्शन क्या है, कोयल गाती है। इन ऑप्शनों में, इन विकल्पों में सही ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ये आपको करवाया भी गया है और यहाँ भी फिर से करवाया जा रहा है, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। सही ऑप्शन है बादलों के आने से क्या होता है, बारिश होती है। इसमें आपको टिक करवाया गया है, यही इसका ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन आपको टेस्ट में भी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो है इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बारिश होती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बुक में ये जो बॉक्स बना हुआ है ऑप्शन के पहले दिया गया है। जो इसका उत्तर है उस उत्तर के पहले ही ये बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों अब दूसरा प्रश्न, प्रश्न ख। अगला प्रश्न है बच्चों, ख में पूछा जा रहा है बादलों में क्या भरा होता है। पूछा गया बादलों में क्या भरा होता है। प्रश्न पूछा गया बादलों में क्या भरा होता है। ऑप्शन दिए गए, हवा, ऑप्शन दिया गया है बच्चों, यहाँ देखिए दूसरा है, ये गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया रंग, दूसरा दिया गया धुआं, तीसरा दिया गया पानी। इस प्रश्न के ऑप्शन में इनमें से इनका कौन सा विकल्प सही है, ये आपको करवाया गया है। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है रंग, दूसरा विकल्प है धुआं, तीसरा विकल्प है पानी। प्रश्न क्या है, बादलों में क्या भरा होता है। बादलों में रंग भरा होता है या धुआं भरा होता है या पानी भरा होता है। तो बच्चों इसका तीसरा विकल्प सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, बादलों में पानी भरा होता है। जी हाँ बच्चों, इसको हम टिक करेंगे, इसी के सामने हम सही का निशान लगाएंगे और इसको याद भी करेंगे कि बादलों में क्या भरा रहता है, पानी भरा होता है। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न ग। प्रश्न ग देखते हैं। प्रश्न ग में पूछा जा रहा है बादलों को कौन उड़ाता है। प्रश्न पूछा गया बादलों को कौन उड़ाता है। तो आइए इसको लिखते हैं, बादलों को कौन उड़ाता है। ऑप्शन दिए गए हवा, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है बरसात। तो यहाँ पे आइए चेक करते हैं कि बादलों को हवा उड़ाता है या पानी या बरसात। तो इसमें से बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका सही है, हवा को कौन उड़ाता है, बादलों को कौन उड़ाता है, बादलों को हवा उड़ाता है। हवा क्या करता है, बादल जो है हवा के सहारे ही क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है हवा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, आप बुक में भी टिक करेंगे। अगर आप छोड़े हुए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेंगे कि बादलों को कौन उड़ाता है। इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका, इसमें आपका पहला ही विकल्प सही है हवा। अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न घ। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न का भी अंतिम प्रश्न है। तो आइए इसको करते हैं प्रश्न घ। तो आइए बच्चों देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न घ में पूछा गया काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं। काले बादल किस
ऋतु में अधिक आते हैं। प्रश्न पूछा गया, काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? ऑप्शन दिया गया गर्मी में, पहला ऑप्शन है गर्मी में, दूसरा ऑप्शन दिया गया वर्षा में। ध्यान से आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए कि ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है। वर्षा में। तीसरा ऑप्शन दिया गया बसंत में। तीसरा ऑप्शन क्या है? बसंत में। तो आइए देखते हैं इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है गर्मी में, दूसरा है वर्षा में, तीसरा है बसंत में। प्रश्न है, काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? प्रश्न पूछा गया, काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? ऑप्शन है गर्मी में, वर्षा में या बसंत में। काले बादल वर्षा ऋतु में अधिक आते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है वर्षा में। इनको आप ध्यान से देख लेंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे, दूसरा ऑप्शन सही है वर्षा में। इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। तो बच्चों, ये आपका असेसमेंट 2 का 7वां पार्ट है बादल। इस पाठ की पुनरावृत्ति अभी आपको करवाई गई, रिवीजन आपका इस पाठ का हो गया है। अब हम आपको अगले वीडियो में पाठ 8 इंडिया गेट का रिवीजन करवाएंगे। तब तक आप इस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, बादल को, पाठ 7 बादल को। इसके बाद हम आपको पाठ 8 इंडिया गेट का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।